ठाकुर जी का जो ग्रह कृष्ण ग्रह, ये कृष्ण ग्रह जिसको लग जाए सारे ग्रहों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता है। दुनिया वाले लोग सोचते हैं अरे इसको क्या हो गया, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है, नॉर्मल नहीं होता है। कई लोग उसको देख के बोलते भी हैं इनका दिमाग थोड़ा अब नॉर्मल हो गया, ये थोड़ा पगला गए, ऐसे बोलते हैं पगला गए। क्यों शेखर? एक यहाँ भी बैठा है जी न्यूज का रिपोर्टर, इसको भी लोग बोलते पगला गया है, क्यों? चैनल छोड़ के भाग आया है। अभिप्राय तो आप बुरा मत मानना, जब आपको लोग बोलेंगे ना कि पगला गया है, कृष्ण ग्रह लग गया है, सोच लेना मीराबाई को भी दुनिया क्या बोलती थी, लोग कहें मीरा भाई बावरी। हाँ, मीराबाई को भी लोग बोलते थे पागल हो गई है। जब आपको लोग बोलने लग जाएं श्री कृष्ण के लिए पागल हो गया है, बुरा मत मानना, सोच लेना प्रेमी भक्तों की लिस्ट में हमारा भी नंबर लग गया है, नंबर आ गया है। और पागल हुए बिना अगर दुनिया का काम नहीं बनता, व्यापार के लिए कोई पागल है, कोई परिवार के लिए पागल है, पागल हुए बिना कोई सफलता मिलती नहीं किसी क्षेत्र में। संगीतकारों को आप देखें 12-12 घंटे आलाप लेते हैं, क्या वो पागल नहीं? वो संगीत के लिए पागल है। स्टूडेंट को देखो, एक सीए की जो परीक्षा देती थी एक लड़की, मैंने देखा 16 घंटा पढ़ती, 24 घंटे में 16 घंटा पढ़ती, क्या ये पागल है? अगर सीए की परीक्षा के लिए पागलपन हो सकता है, व्यापार के लिए पागलपन हो सकता है, तो भगवान के लिए पागलपन हो जाए तो आश्चर्य क्या है। और जो भगवान के लिए पागल हो जाएगा और दुनिया के पागलपन से छूट जाएगा, दुनिया के ग्रहों से छूट जाएगा। प्रहलाद के जीवन में वही पागलपन आ गया। प्रहलाद जी और बड़े हो गए, 5 वर्ष के हो गए, तो उनको विद्यालय भेजा गया। शंडामर्क वहां पढ़ाते थे, वो आसुरी शिक्षा पढ़ाते थे। प्रहलाद जी पढ़ देते थे, सुना देते थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। सुना देते थे इसलिए शंडामर्क बहुत प्रसन्न थे, चलो राजा के पास ले चले, बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, राजपुत्र है, पुरस्कार मिलेगा, हमने इतना अच्छा पढ़ाया। ले गए, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया, हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठाला, पूछा इतने दिनों में तुम विद्यालय रहे, सबसे अच्छी बात तुमको क्या लगी बेटा प्रहलाद? प्रहलाद जो सुनाता है, शंडामर्क तो घबरा गए, जो पढ़ाया नहीं था वो सुनाता है, जो पढ़ाया था तो सुनाया ही नहीं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है, अगर मनुष्य जीवन मिला है, सारे झंझटों को छोड़ करके एक गृहस्थ धर्म रूपी अंधा कुआं है, जहाँ एक बार व्यक्ति गिर जाए निकलना मुश्किल होता है। कई लोग प्लान करते हैं बेटे सेटल हो जाएंगे तब अब चलेंगे भजन करेंगे, फिर सोचते हैं अब तो पोता हो गया, इसको कौन संभालेगा, ये बड़ा हो जाए फिर चलेंगे, वो बड़ा होता है तब तक दूसरा पोता हो जाता है, अब इसको संभालेंगे फिर चलेंगे। हाँ, फिर महाराज जाने लायक रहते हैं, 70 के हो गए, 80 के हो गए, शरीर चलता नहीं, फिर कहाँ जाएंगे? एक गृहस्थ धर्म रूपी अंधे कुएं को छोड़ करके प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरा तो यही अनुभव है, हर व्यक्ति को सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान का अनुभव करना चाहिए। नारायण का भजन, ये नारायण को कैसे जानता है? हिरण्यकश्यप की आंखें टेढ़ी हो गई, शंडामर्क की तरफ देखने लगे, मूर्खों क्या यही पढ़ाया है? मेरे दुश्मन की महिमा बताते हो, मेरे दुश्मन की बातों को पढ़ाते हो। शंडामर्क का पढ़ाया हमने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन अब ये बोल तो रहा। महाराज गलती हो गई,
ले गए प्रहलाद को। प्रहलाद से पूछा है किसने तुमको पढ़ाया जो वहां सुना रहे थे? हमने जो पढ़ाया वो तो सुनाया थे, और ये जो सुना रहे थे हमने पढ़ाया नहीं, किसने पढ़ाया तुमको? शंडामर्क को प्रहलाद जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव भगवान कृष्ण का प्रेम पढ़ाने से नहीं आता है, ये कृष्ण कृपा से आता है। तो इतना सुंदर दृष्टांत दिया गुरुदेव। चुंबक, चुंबक जानते हो ना आप लोग, मैग्नेट। बोले चुंबक के पास अगर लोहा को रख दिया जाए तो लोहा को चलना नहीं पड़ता, चुंबक अपनी ताकत से खींच लेता है। ऐसे गुरुदेव भगवान नारायण के चरण है चुंबक, मेरा मन है लोहा, उनके चरणों ने मेरे मन को खींच लिया है, मैंने दिया नहीं है, मेरा मन उन्होंने ले लिया है। ऐसा मन था प्रहलाद का, उन्होंने ले लिया है, मैंने दिया ले लिया है, मैं क्या करूं, मेरी विवशता है, मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूं। अब शंडामर्क तो और डांट डपट किए और 1-2 साल पढ़ाए, फिर ले गए, अब सुधर गया होगा। मैंने भगवान की भक्ति कर रहा तो बिगड़ गया है। क्यों? आपका बच्चा अगर ज्यादा भजन करने लग गया तो क्या बोलते, बिगड़ गया कि सुधर गया? बिगड़ गया ना, ये ईमानदारी से कह गया, बिगड़ गया, यही बोलते हैं तो बिगड़ गया। बाबाओं के साथ में जाके बिगड़ गया, ये बाबा लोग बिगाड़ दिए इसको। कई लोग मेरे को पहले कहते थे बचपन में, महाराज आपके माता पिता तो धन्य हो गए, क्यों? आप महात्मा हो गए, 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, तो फायदे का सौदा है ना, घर का एक बच्चा महात्मा हो जाए तो 7 जनरेशन पार हो जाती है, तो तू भी एक बच्चा महात्मा बना दे। नहीं बाबा जी क्या बात करते हैं, क्या इसलिए हमने आपको घर में बोला ना कि हमारे बेटे को आप बाबा जी बना दो? एक बार वो जो शरणानंद जी महाराज थे, महाराज जी से हमने सुना, उनको लोगों ने पूछ दिया, उन्हीं से पूछ दिया, बड़े अच्छे महात्मा थे महाराज, आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते, क्या करें हम लोग, कहाँ जाए? बड़े अच्छे महात्मा थे, उन्हीं से पूछा। अब वो बड़े महाराज बुद्धिमान, उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये महात्मा आते कहां से? आकाश से टपकते हैं या तुम्हारे घर के बच्चे बनते हैं? महाराज हमारे घर के बच्चे ही बनते हैं। दूसरी बात पूछा, तुम किस बच्चे को महात्मा बनना अलाउ करते हो? जो प्रोफेसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, उसको महात्मा बनने के लिए अलाउ करते हो? आना बोलो, मानो आपसे ही पूछा जा रहा है, बोलो अलाउ करते हो? जो बच्चा घर में किसी काम का नहीं है उसको भले बड़ा हृदय में कड़ाई करके कह देंगे बाबा जी इसको ले जाओ, इसको बाबा जी बना दो। और जो बच्चा किसी काम का नहीं हो बाबा जी बनेगा, फिर आपको गुरु के रूप में कौन मिलेगा? वही बाबा जी मिलेगा। जो किसी काम का नहीं था उसको बाबा जी बना दिया, वही बाबा जी तो मिलेगा आपको गुरु के रूप में। फिर कहते हो अच्छे महात्मा नहीं मिलते, अरे अच्छे बच्चे आप भेजते नहीं महात्मा बनने के, कहां से अच्छे महात्मा मिलेंगे? तब शरणानंद जी ने दूसरी बात कही, अब अच्छे महात्मा नहीं मिलते हैं तो क्या करोगे? हमारे जैसे बेवकूफों से ही काम चला दो। वो स्वयं बड़े अच्छे महात्मा थे। लोगों की जो धारणा है दूसरे का बच्चा बाबा जी बन जाए तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी, लेकिन हमारा बच्चा बाबा जी नहीं बनना चाहिए। बाबा जी बनना कोई अच्छी बात थोड़ा। प्रहलाद जी को पढ़ाया, फिर 2-4 साल पढ़ाया, अब सुधर जाएगा। सुधर जाएगा माने भजन करना छोड़ देगा। अब महाराज 4 साल के बाद फिर ले गए हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु को फिर प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, गोद में बैठा रहा, बेटा इस बार सावधानी से पूछा, बता तुम्हारे गुरु जी ने इतने दिन में तुमको कौन सी अच्छी बात पढ़ाई? अब तो पता लगेगा संडामर्क क्या पढ़ाते, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, उसने पूछा तुम्हारे गुरु जी ने क्या पढ़ाया? और प्रहलाद जी अपना गुरु संडामर्क को मानते नहीं थे, प्रहलाद जी गुरु अपना नारद जी को मानते थे। तो वो सुनाने लग गए जो नारद जी ने पढ़ाया। नारद जी ने कब पढ़ाया? जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, तब नारद जी माँ को सुनाते थे, प्रहलाद जी ने गर्भ में सुना था। नवधा भक्ति सुनाने लगे, और कहाँ बैठे? व्यासासन पे नहीं, पिताजी के गोद के व्यासासन पे बैठे, गोद में बैठे, कितने निर्भीक है। जानते हैं नारायण का ये धुर विरोधी है मेरा पिता, और उसी पिता की गोद में बैठ करके नारायण की नवधा भक्ति सुनाते हैं। क्यों? इतनी निर्भीकता प्रहलाद जी में कहां से आ गई? उनको दिखाई देता था अरे ये खोखली, ये खाल, ये शरीर हिरण्यकशिपु का है,
इसके अंदर जो चैतन्य है वो तो मेरा नारायण ही बैठा हुआ है, इसलिए डरने की जरूरत क्या है। हिरण्यकश्यप के गोद में बैठ के कोई नारायण की महिमा गाओ, जहाँ देवता लोग भ्रकुटी देख करके कांपने लग जाते, वहां प्रहलाद जी नारायण की महिमा गाते, नवधा भक्ति सुनाते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मेरे गुरु जी ने सबसे बढ़िया बात बताई है, केवल भगवान नारायण की कथा सुनो। श्रवणम कीर्तनम, भगवान नारायण का ही कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो, चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो, सेवक बन जाओ। अरे आत्म समर्पण कर दो नारायण के चरणों में। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उठाया, नीचे पटक दिया, शंडामर्ग की तरफ देखा। इतना डांटने के बाद फिर तुमने यही पढ़ाया मेरे बच्चे को। शंडामर्ग हाथ जोड़ के कांपते हुए खड़े, न मत प्रणीतम न पर प्रणीता। महाराज, न हमने पढ़ाया न हमारे सामने किसी दूसरे ने पढ़ाया। किसने पढ़ाया वो तो यही बता सकते हैं। ये कभी हमने भी नहीं सुना जो आपको ये सुना रहे। हमको क्या पता किसने पढ़ाया, कहां से पढ़ के आए। अब तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप ने डांटा प्रहलाद को, अगर तेरे गुरु ने नहीं पढ़ाया तो कहां से पढ़ाया तू, किसने पढ़ाया तेरे? प्रहलाद जी नारद जी का नाम नहीं बताना चाहते, जानते हैं अगर बता दिया तो गुरु जी की पिटाई होगी। नारद जी तो रोज ही आते थे संगीत सुनाने, नाम नहीं बताया। पिताजी छिपा गए। पिताजी, ये बातें पढ़ाने से नहीं आती, ये बातें भगवान की कृपा से आती। फिर भगवान की कृपा, फिर नारायण की कृपा, और चिढ़ गया, आदेश दे दिया सारे दैत्यों को, मार डालो इस बालक को, ये समझने वाला नहीं, ये नहीं सुधरेगा, उसको मारना ही पड़ेगा। सर्वई रूपाई रहन तप्य, मार डालो। अब सारे असुर दौड़ करके लग गए मारने के लिए, कोई त्रिशूल, कोई भाला, कोई बर्छी। प्रहलाद जी के शरीर पर खरोंच भी नहीं आई, जैसे वज्र का हो गया। अस्त्र शस्त्र से महाराज मार नहीं सके, पानी में डुबो नहीं सके, अग्नि में जला नहीं सके। भक्ति की शक्ति देखो। जो लक्षण आत्मा का वर्णन किया गया भगवद गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, वो लक्षण प्रहलाद के भौतिक शरीर में घटित होते। अस्त्र शस्त्र छेद नहीं सके, हवा सुखा नहीं सकी, जल डुबा नहीं सका। बड़ा परेशान था हिरण्यकश्यप, उसकी बहन आ जाती है होलिका। क्यों परेशान है भैया? अरे ये बालक बड़ा चमत्कारी है, ये न तो मरता है न जाता है, लगता है मेरी मौत का कारण बनेगा, बस इतनी चिंता। त्रिलोकी को जीत लिया, बच्चे से परेशान। यही होता है प्रायः, त्रिलोकी को व्यक्ति जीत लेता है लेकिन बच्चे से हार जाता है महाराज, यही होता है, प्रायः होता है। होलिका ने कहा तो चिंता क्यों करता है, मेरे को ब्रह्मा ने वरदान में ऐसी साड़ी दी है जिसमें आग नहीं लगती, फायर प्रूफ, तो चिता बना दे बड़ी, मैं वो साड़ी पहन लूंगी, प्रहलाद को गोद में ले लूंगी, बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, जल के मर जाएगा, काम हो जाएगा। छोटी सी तो का हिरण्यकश्यप को लगता है काम हो जाएगा, बड़ी विशाल चिता बनाई। होलिका ने वो साड़ी पहन ली जो ब्रह्मा जी ने वरदान में दी थी, जिसमें आग नहीं लगती। प्रहलाद को जाकर के बैठ गई, बोले आओ बेटा प्रहलाद मेरी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद जी समझ गए ये कहने से मानेगी तो है नहीं, मेरे मारने के लिए जा रही। प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लग गए, लगता है बुआ जी का भी अंतिम समय आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं इसका परिणाम क्या होगा। मैं समझाऊंगा तो मानेगी नहीं, जाकर के बैठ नहीं पड़ा, गोद में बैठ गए, भगवान का स्मरण करते लग गए। आग लगाई गई, चिता धू धू करके जलने लग गई। अब महाराज प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मा के वरदान की साड़ी में आग लग गई। हाँ, वरदान विफल हो गया। अब होलिका चिल्लाती है बचाओ 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 बचाओ, कौन बचावे? होलिका जल गई। अब उस दृश्य में जानते हैं आग के अंगारे बन गए, प्रहलाद उन्हीं अंगारों में बैठे हैं। और कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बालक कमल के फूल पर बैठा हो और प्रेम से आनंद ले रहा हो। प्रहलाद वहां से उतर करके बाहर आ गए। इस दृश्य को हिरण्यकश्यप ने देखा, अब घबराया। क्यों? हिरण्यकश्यप के पास भी जो वरदान थे किसके दिए हुए थे? किसके दिए हुए थे? ब्रह्मा के। और ब्रह्मा का वरदान होलिका को किसको मिला था? ब्रह्मा का वरदान। एक वरदान फेल हो गया, उसके सामने सामने देखा, डर गया। जिसने इसको वरदान दिया था उसी ने मेरे को दिया।
जब इसका वरदान फेल हो गया तो मेरा वरदान काम कैसे करेगा? आप घबराया। और शंडा मार्ग को बोला ले जाओ इसको यहाँ से। बोले महाराज मैंने कहा था ना हमने नहीं पढ़ाया। बोले कुछ किसी ने पढ़ाया, मैं महल में नहीं रखूंगा, बड़ा खतरनाक बालक है, ले जाओ इसको स्कूल में। शंडा मार्ग के स्कूल में ले गए। छुट्टी का दिन था। दैत्य बालकों ने प्रहलाद का प्रभाव देखा था। सारे दैत्य बालक प्रहलाद के भक्त बन गए थे। प्रहलाद जी से कहने लगे चलो खेलते हैं आज। हाँ, बड़ा उत्सव का दिन। होलिका दहन हुआ था ना। होलिका दहन के बाद तो होली खेलते हैं ना लोग। हाँ, बड़ा आनंद से होली खेलते हैं। और ब्रज में तो 9 दिन होली खेलते हैं, 7 दिन। हाँ, 9 दिन। नवमी से प्रारंभ होती है। हाँ, नवमी में महाराज बरसाने में, फिर नंदगांव में, एकादशी से बांके बिहारी। 2 दिन योग, 6 दिन, 8 दिन होली होती है ब्रज में। और महाराज लोग उत्सव मनाएंगे। बच्चे बोले चलो खेलते हैं। प्रहलाद जी ने बच्चों को बोला इधर आओ, ये मनुष्य शरीर खेलने के लिए नहीं मिला बालको, किस लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए। अरे प्रहलाद जी, इतनी छोटी अवस्था में भजन, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। ये मान्यता बहुत पुरानी है। भजन करना किसका काम है? बच्चों का कि बूढ़ों का? क्या मानता है आपका? झूठ मत बोलना है, बोल दो हाँ या ना। बच्चों का काम है कि बूढ़ों का काम है? बोल नहीं रहे, क्योंकि अंदर से तो यही मानते बूढ़ों का काम। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे बच्चों का काम है, तो विरोध हो जाएगा। हाँ, मान्यता है बुढ़ापे का काम है भजन करना। बुढ़ापे में भजन कब होगा? जब न कान से सुनाई देगा, न आंख से दिखाई देगा। हमारे कनौड़िया जी एक जोक सुनाते हैं। बोले 2 बूढ़े मित्र थे 70-75 साल के। एक सब्जी मंडी से आ रहा था, एक सब्जी मंडी जा रहा था। जो आ रहा था सब्जी मंडी से, उससे पूछा जाने वाले ने, सब ठीक ठाक तो है ना? बोले हाँ, आलू बैगन लेके आया। सुनता ही नहीं था। वो पूछ रहा, वो सोचा पूछ रहा है क्या लाए। वो पूछा सब ठीक ठाक तो है ना? बोले हाँ, आलू बैगन लेके आया हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा, बच्चे ठीक है ना? बोले सबका भर्ता बनाऊंगा। वो पूछ रहा है बच्चों के लिए, वो सोच रहा है आलू बैगन के लिए। बोले सबका भर्ता बनाऊंगा जाके। जब ये अवस्था आ जाएगी तब भजन होगा क्या? जब तो भजन नहीं होगा तब आप क्या करोगे? प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों, भजन करना बुढ़ापे का काम नहीं है, ये बचपन से प्रारंभ होता है। आयु बहुत कम है। पहला काम अच्छा काम कर लो, बाद में समय बचे तो दूसरा काम करना। और एक रहस्य की बात और प्रहलाद जी ने बताई। क्या? बोले दैत्य बालकों, दुनिया को खुश करना कठिन काम है, भगवान को खुश करना सरल काम है। सरल काम है। ये प्रहलाद जी ने रहस्य की बात बताई और ये अनुभव की बात है। आप थोड़ा विचार करके देखो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोगों ने किसी न किसी के लिए समय दिया है, संपत्ति दी है, बुद्धि दी है, शरीर दिया है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 30 साल जिन लोगों के लिए आपने लगाया, यहीं बैठे बैठे विचार कर लो। जिन लोगों के लिए 30 साल में आपने समय दिया, संपत्ति दी, बुद्धि लगाई, काम किया, वो सारे लोग आपसे खुश हैं ना? सोच के बता दो 1 मिनट में। जिन लोगों के लिए आपने लगाया, बेटे के लिए, पत्नी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, फ्रेंड के लिए, सारे लोग खुश तो है ना आपसे? सबका एक ही जवाब है और यही सच्चाई है, कोई खुश नहीं है। और 30 साल लगाने के बाद जब खुश नहीं हुए, 5-10 साल जो जीवन के और बचे हैं उसमें खुश हो जाएंगे? हाँ ना तो बोलो, नहीं होंगे। तो अब उन्हीं के लिए समय लगाओगे या भगवान के लिए? फिर मैं कहता हूं झूठ नहीं बोलना। कल से समय किसके लिए लगाओगे? जो 30 साल में खुश नहीं हुए उन्हीं के लिए या भगवान के लिए? और प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों, 30 साल तुमने दुनिया को दिए, और ये सत्य बात है, संतों का अनुभव है। जितना दुनिया को दिया है उसका 10वां हिस्सा ठाकुर को दे दो। 10वां हिस्सा, पूरा नहीं। 30 साल दुनिया को जैसे दिया, 12-12, 14-14 घंटा दिया है, ऐसे 12-12, 14-14 घंटा, 30 नहीं 3 साल ठाकुर के लिए दे दो। दुनिया तुम्हारे हाथ में पकड़ में नहीं आई, 3 साल तक लगातार 12-14 घंटा ठाकुर को दो, ठाकुर तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुमको प्रकट होकर दर्शन देगा। ठाकुर बड़ा कृपालु है, बड़ा कृपालु है।
अनदेखा करता है, माफ करता है, हमसे आपसे प्रेम करता है। हम उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। यही विलक्षणता है। तो प्रेम न करे तो हम जी नहीं सकते। हम लोगों की जो हालत है, हम फिर भी नहीं मानते। प्रहलाद जी ने जो समझाया, दैत्य बालक प्रभावित हो गए। क्या करें? अब आप जो कहोगे वो करेंगे, खेलने नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मृदंग उठाओ, करताल उठाओ, मंजीरा उठाओ, कीर्तन करो। वो मृदंग, करताल, मंजीरा बजा विद्यालय में, हाँ, हिरण्यकशिपु के विद्यालय में। वो जो कीर्तन प्रारंभ हुआ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। वो जो कीर्तन प्रारंभ हुआ, वो मृदंग बजी, दोनों गुरुपुत्र शंडामर्क आ रहे थे वापस। वो कीर्तन की धुनी सुनी थी, बीच से भाग गए। एक प्रहलाद ने इतना परेशान कर रखा था, तो सारे बच्चे बिगड़ गए।